हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है रीतिकाल के मुख्य विषय हैं, तो रीतिकाल में श्रृंगार का वर्णन रहता है, तो ग नंबर इसका सही हो जाएगा। पंचवटी में समास कौन सा होगा, तो पंचवटी में द्विगु समास होगा क्योंकि संख्यात्मक है, द्विगु समास पंचवटी में। तरणी तनुजा तद तमाल तरुवर बहुछाय में अलंकार है, तो देखिए ता बार बार आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ख नंबर पे दिया है। चौथा है भोलानाथ का असल नाम चुने, तो भोलानाथ तारकेश्वर नाथ ही था। पांचवा है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है, का नंबर पे है। छठवा है आत्मकथा के रचनाकार, तो देखिए आत्मकथ्य एक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो इसका ये होना चाहिए आत्मकथ्य। यदि है रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद थे, आत्मकथ्य है यहाँ पे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। खाली स्थान भरना है, इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। तो पहला है बाल गोलित भगत किसके पद गाया करते थे, तो कबीर के गाया करते थे पद, तो इसका सही आंसर है कबीर। दूसरा है रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम, विश्वनाथ का कथन था ये, तो काव्य हो जाएगा इसका। तीसरा रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो देखिए 3 दिया है। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, तो इसका हो जाएगा अलंकार। पांचवा है नेताजी का चश्मा गद्य क्या है, कहानी है, नेताजी का चश्मा ये कहानी दिया गया है। छठवा है वात्सल्य सम्राट जो है वो सूरदास कहे जाते हैं, सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाना है। देखिए 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम आ में 6 प्रश्न हैं और कॉलम बा में उसके आंसर हैं। पहला है माता का आंचल, तो शिव पूजन सहाय है, इसका ग नंबर पे दिया है। एक कहानी, यह भी मनु भंडारी इसकी रचनाकार है। अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना यानी अपना नुकसान करना, देखिए ख नंबर पे दिया है। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है विशेष जानकारी देना, क नंबर पे है। वाच्य के प्रकार 3 होते हैं और अट नहीं रही है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके प्रश्न नंबर 3 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो शिव जी का धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा था, तो यहाँ पे भगवान श्री राम या श्री राम बस लिख सकते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ा था। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है तो उत्साह हो जाएगा। तीसरा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो कनक कनक जैसे 2 बार आ रहा है, कनक कनक ते सौगुनी, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, तो सीधे लिख देना यमक। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। देखिए वर्ण होता तो अनुप्रास होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्द की आवृत्ति, इसलिए यमक अलंकार होगा। चौथा है स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो स्वर्ण युग है भक्ति काल, तो चौथे को हो जाएगा भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इसके आगे पांचवा है हिंदी गद्य की मूल विधाओं की संख्या, तो हिंदी गद्य की मूल विधाएं 6 हैं, तो इसका आंसर है 6। छठवां श्री कृष्ण जी ने गोपियों को संदेश किनके माध्यम से भेजा, तो उद्धव के माध्यम से भेजा था, तो इसका हो जाएगा उद्धव। ये आपके एक वाक्य में जो उत्तर थे उसके आंसर हो गए। इसको आप वाक्य में बदल के लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों को संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा, शिव जी का धनुष श्री राम ने तोड़ा, ऐसे एक वाक्य में ही देना, क्योंकि शब्द यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए एक वाक्य में ही उत्तर देना चाहिए आपको। पांचवा है सत्य असत्य लिखिए, तो देखिए पहला है संचारी भावों की संख्या 33 है, तो ये सत्य है, संचारी भाव 33 है। दूसरा शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नाक अज्ञेय की रचना है, तो ये असत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य है। चौथा है जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे हुए पूरे हो गए थे, तो ये भी असत्य हो जाएगा। और पांचवा है लखनवी अंदाज के रचनाकार यशपाल हैं, तो ये सत्य है। और छठवा है फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये भी सत्य है, हो सकता है। जो बाकी आप कन्फर्म करके कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कितने आंसर सही हैं आप कमेंट करके बताइए। 10वीं हिंदी विषय का पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा का। और आपको ये भी बता दें कि हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहा है, इसलिए आप ये निगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये पेपर नहीं आया था।